कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। ये 5 समाअत हुई हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, 5 से 6 समाअतें, और इस एक्ट के खिलाफ जो केस का फैसला है वो मुकम्मल कर लिया गया है और फैसले को अब महफूज कर लिया गया है समाअत मुकम्मल होने के बाद। और अब से कुछ देर बाद फैसला सुना भी दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो समाअत है वो मुकम्मल हो चुकी है। फुल कोर्ट बेंच बैठा हुआ था और जो कि काजी फाइज ईसा सरबराही कर रहे थे और कल भी दलाइल दिए गए जब दरमियान में जज मुनीब अख्तर की जानिब से कोई सवाल किया जा रहा था वकील से, तो तब भी चीफ जस्टिस की जानिब से यही कहा गया था कि पहले दलाइल मुकम्मल होने दें क्योंकि 4 समाअतें गुजर चुकी हैं और उसके बाद भी अगर हम एक भी अभी तक हम इस केस को ख़त्म नहीं कर पाए तो यह हमारी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और जिसके बाद अब समाअत को जल्द ही मुकम्मल करना था और अब ये बात सामने आई है, खबर सामने आई है कि जो केस है उसकी समाअत मुकम्मल कर ली गई है और फैसले को महफूज कर लिया गया है। सईद बलोच से जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। सईद बलोच, बताइएगा चीफ जस्टिस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं ये भी बताइएगा, और जो फैसला है महफूज कर लिया गया है फैसले को कब तक सुनाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े केस की समाअत मुकम्मल कर ली है और इस समाअत के मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम जजेस की मुशावरत से ये फैसला करेंगे। अगर आज ही तमाम जजेस के दरमियान इत्तफाक राय पैदा हो गया तो ये फैसला आज ही सुना दिया जाएगा, और अगर इसमें आज जजेस के दरमियान इत्तफाक राय पैदा ना हुआ तो फिर ये फैसला महफूज समझे जो बाद में किसी वक्त सुनाया जाएगा। आज तमाम जो फ्रीकैन के वकला है उनके दलाइल मुकम्मल हो गए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज अपने दलाइल दिए गए, जिसके बाद दलाइल मुकम्मल होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला महफूज किया है जो मुमकिन तौर पर आज भी सुनाया जा सकता है। और अगर जजेस के दरमियान ये इत्तफाक राय ना हो सका तो फिर ये फैसला आइंदा चंद रोज में किसी भी वक्त अदालत की जानिब से सुनाया जा सकता है। जी ठीक है, आइंदा चंद रोज में भी सुनाया जा सकता है। तो आज की समाअत के जो अहम रिमार्क्स थे जरा उसके हवाले से कुछ बताइएगा। जी, आज केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी गई। चीफ जस्टिस की जानिब से फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से भी उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि फेडरल शरीयत कोर्ट बनी तो दीगर अदालतों से इख्तियारात वापस लिए गए, आला अदलिया को कुछ इख्तियारात लेकर शरीयत कोर्ट को दिए गए। इस्लाम में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का कोई तस्वुर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से कोई इख्तियार नहीं छीना जा रहा बल्कि मजीद इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है। एक आमिर का इख्तियार वापस लिया तो सब खामोश हो गए। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से भी कहा गया कि आर्टिकल 191 के तहत कानून साजी पार्लियामान ही कर सकती है। कानून में वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती रहती हैं। क्या कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत होने की शर्त खत्म कर दी गई है? इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से अपने रिमार्क्स में उनका ये कहना था कि माजी में मनशियात के मुकदमात में भी जो मनशियात के मुकदमात है वो शरीयत कोर्ट सुनती रही है। मनशियात के हवाले से नया कानून बना तो अपील हाई कोर्ट में सुनी जाने लगी। सादा कानून साजी के जरिए शरीयत कोर्ट का इख्तियार कम किया गया। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कानून साजी से कम नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस हवाले से कहना था कि जब आइन में कोई पाबंदी नहीं लगाई गई तो पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी कर सकती है। अब ये तमाम जो अफ्रीकैन के वकला थे, वफाकी हुकूमत के वकील, अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी अब दलाइल ये मुकम्मल हो चुके हैं। 5 समाअतें हुई फुल कोर्ट की जानिब से और अब 5वीं समाअत के आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अफ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज कर लिया है और मुमकिन तौर पर यह फैसला आज आ सकता है। अब जजेस कमरा अदालत से जा चुके हैं और बाहरी मशावरत के बाद अगर इत्तफाक राय पैदा होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला सुना देगी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम 8 रुकनी लार्जर बेंच ने 13 अप्रैल को इस कानून पर हुक्म इम्तना जारी किया था। उस वक्त 8 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से 5 समाअतें उस वक्त की गई थी और 5 समाअतें अब ये सुप्रीम कोर्ट के इस फुल कोर्ट में की हैं जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इस केस की समाअत कर रही थी। और अब 5 समाअतें मुकम्मल होने के बाद
फुल कोर्ट ने यह फैसला महफूज कर लिया है, जो मुमकिन तौर पर आज ही सुनाया जा सकता है। अच्छा, ठीक है सईद बलोच, बहुत शुक्रिया। आपने तफसीलन केस की कार्रवाई के हवाले से हमें अपडेट किया। जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि आपस में मुशावरत करेंगे, अगर इत्तेफाक राय पैदा हो गया तो आज ही फैसला सुना देंगे, और अगर इत्तेफाक राय पैदा ना हो सका तो जो फैसला है वो महफूज ही समझे, जो कि बाद में सुनाया जाएगा। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सईद बलोच, ये रिमार्क सामने आया कि अगर इत्तेफाक राय हो गया तो फैसला अभी सुनाया जाएगा, नहीं तो फिर बाद में सुनाया जाएगा। तो ये फैसला आज 5:30 बजे सुनाने के हवाले से क्या बात है? क्या ये फैसला हो चुका है कि 5:30 बजे ही सुनाया जाएगा? देखिए, जब फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हुए और अदालत की जानिब से फैसला महफूज किया गया, तो चीफ जस्टिस की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि हम आज इस हवाले से मुशावरत करेंगे। अगर तमाम जजेस के दरमियान आज फैसला जारी करने के हवाले से इत्तेफाक राय पैदा हो गया तो फिर आज ही इस केस का फैसला जारी कर दिया जाएगा, और अगर इत्तेफाक राय पैदा नहीं होता तो फिर ये फैसला महफूज समझें, जो बाद में किसी भी वक्त जारी किया जाएगा। तो अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं इसमें वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दायर केस का जो फैसला है वो आज 5:30 बजे सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से की सरबराही में कायम 15 रुकनी फुल कोर्ट ने 5 समातों के बाद इस केस पर फैसला आज महफूज किया था, और अब सुप्रीम कोर्ट 5:30 बजे इस केस का फैसला सुनाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 10 अप्रैल को मंजूर किया गया था और 20 अप्रैल को इस कानून ने खुद ब खुद नाफिजुल अमल होना था, लेकिन 13 अप्रैल को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस पर हुक्म इम्तना जारी किया था, जो ताहाल बरकरार है। अब सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला सुनाएगी तो जो हुक्म इम्तना है वो भी कलअदम करार दिया जाएगा, और मुमकिन तौर पर जो फैसला अगर अक्सरियत से आता है तो इस कानून को ठीक है। बहुत शुक्रिया, तफसीलन आपने समाअत के हवाले से अपडेट किया। फैसला आज 5:30 बजे सुनाया जाएगा।